एक गांव में सुमोना नाम की एक लड़की थी। उसकी पिता छोटा मोटा काम करके घर चलाता था। सुमोना के जन्म के समय उसकी माई मर गई थी। सुमोना के पिता पूरा दिन काम करके शाम पे घर लौटता था। उस तरफ सुमोना घर के सारे काम अकेली करती थी। जिस उम्र सुमोना की खेलने की थी उस उम्र में ही वो घर संभालती थी। एक दिन वो जब अपनी फ्रेंड के घर खेलने जाती है तब वो देखती है वहाँ पे गोश्त पका रहा था। उस गोश्त की सुगंध पाके वो घर में घुसती है। तब उसकी फ्रेंड की माँ बोलती है, क्या हुआ, ऐसे क्यों घूर रही है? क्या पका रही हो चाची? गोश्त पका रही हो। गोश्त? मैं कभी गोश्त नहीं खाई। वाह, कितना अच्छा सुगंध है। शायद बहुत टेस्टी होगी। मुझे थोड़ी सी खाने के लिए दोगी? क्या? ये क्या मैं तेरे लिए पका रही हूँ? इतनी लालची क्यों है तू? हमारे खाने पे नजर दे रही है? जरूर हमारे पेट दर्द करेगा। जा भाग यहाँ से। अगर इतना खाने का मन कर रहा तो तेरे पापा को जाके बोल तुझे खरीद के खिलाने के लिए, लालची कहेगा। ये सुनकर सुमोना उदास हो जाती है और रोते रोते घर चली जाती है। घर आकर वो मन ही मन बोलती है, आज मैं थोड़ी सी गोश्त मांगी इसलिए मेरे साथ ऐसा किया। एक दिन मैं बहुत पैसा कमाऊंगी और मेरी तरह लोगों को गोश्त खरीद के खिलाऊंगी। तब उसके पिता घर चले आते हैं और देखता है वहाँ पर सुमोना रो रही है। रो क्यों रही है बेटी, क्या हुआ है? पापा जानते हो, आज मेरी फ्रेंड की माँ गोश्त पका रही थी। मैंने तो कभी नहीं खाया इसलिए उनसे थोड़ी सी मांगी थी। इसलिए वो मुझे बहुत कुछ सुनाकर घर से निकाल देती है। रहने दे बेटी, मत रो। अगर फिर से कुछ खाने का मन किया तो तू मुझे बोलना, मैं जरूर एक दिन खरीद के खिलाऊंगा। ठीक है पापा। मेरी बेटी की गोश्त खाने की मन कर रहा है, लेकिन मैं जो कमाता हूँ उससे तो हम कभी ठीक से 2 वक्त खाना भी नहीं खा पाते। गोश्त कैसे खिलाऊंगा? एक काम करता हूँ, दोपहर में जो पैसा मिलता है वो ना खाकर जमा कर रखूंगा। हाँ, यही करूंगा। सुमोना के बाबा ऐसे पैसे जमाने लगता है। ऐसे करते करते बहुत पैसे हो जाता है और वो गोश्त खरीदने के बारे में सोचता है। लो, अब गोश्त खरीदने के पैसे हो ही गया। क्या हुआ है पापा, आज बहुत खुश लग रहे हो? हाँ माँ, मैं मेरी टिफिन ना खा के तेरे लिए गोश्त खरीदने के पैसे जमा रहा था। आज गोश्त खरीदने के जैसा पैसा हो गया है, इसलिए खुश हूँ। पापा, तुम दोपहर में ना खाकर मेरे लिए पैसा जमा कर रहे थे। तुमने ये क्यों किया? मुझे गोश्त नहीं खाना। अरे बेटी, मुझे कोई तकलीफ नहीं हुई। अच्छा, फिर कभी नहीं करूँगा। अब खुश? अब मैं गोश्त लाने जाऊँ? अच्छा ठीक है। ये बोलकर वो बाजार जाता है। लेकिन जाने के समय उसका एक्सीडेंट हो जाता है और दवा पे उसका जमा किया हुआ पैसा सारे खत्म हो जाता है। इस एक्सीडेंट पे वो अपना दोनों पैर भी खो देता है। पापा तुम आराम करो, मैं अभी आई। कहाँ जा रही है बेटी? काम खोजने। देखता हूँ कोई छोटी काम पाता हूँ कि नहीं। बेटी, तू तो छोटी है, तू क्या काम करेगी? देखता हूँ पापा क्या किया जाए। तुम्हारी दवाई तो खरीदना होगा। कैसा पिता हूँ मैं? मेरा जिंदा रहते मेरी बेटी काम करेगी, मुझे तो मर जाना चाहिए। छी पापा, ऐसे नहीं बोलते। फिर कभी ऐसा कुछ मत बोलना। सब ठीक हो जाएगा। ऊपर वाला हमारे दुख दूर कर देंगे। अब मैं जाऊँ पापा? ठीक है बेटी, ध्यान से जाना। यह बोलकर सुमोना काम के खोज में निकल जाता है। बहुत घरों में जाने के बाद भी वो कोई काम नहीं पाती, कोई उसे काम नहीं देती।
इसलिए मजबूर होके भीख मांगना शुरू कर देता है। उसके बाद जब वो भीख की पैसे लेकर घर लौटती है तब उसके पिता बोलता है, पहले दिन ही इतना पैसा तुझे किसने दिया बेटी? ये मैं भीख मांग कर ले आई हूँ पापा। क्या बोली? कैसे पिता हूँ मैं? मेरा जिंदा रहते मेरी बेटी भीख मांग रही है। यह देखने से पहले मैं मर क्यों नहीं गया? नहीं पापा, ऐसा मत बोलो। तुम्हारे बगैर इस दुनिया में मेरा कौन है बोलो? अगर तुम भी चले जाओगे तो मैं कैसे जिंदा रहूंगी? तुम्हारे बगैर इस दुनिया में मेरा कौन है? प्रॉमिस करो फिर से कभी ऐसा कुछ नहीं बोलोगे। बोलो पापा। ठीक है बेटी, प्रॉमिस कर रहा हूँ, फिर कभी ऐसा कुछ नहीं बोलूंगा। ऐसे ही कुछ दिन बीत जाते हैं। सुमोना की भीख की हुई पैसे से ही घर चलती है। वो लोग ठीक से खा भी नहीं पा रहे थे। सुमोना रोते रोते ऊपर वाले से बोलती है, हे ऊपर वाले, इतना कोशिश करने के बाद भी ठीक से कुछ भी नहीं कर पा रहा हूँ, ठीक से खा भी नहीं पा रहा हूँ, कुछ समझ में नहीं आ रहा। ऐसा कौन सी गलती कर दी थी मैं? जन्म के वक्त माँ को ले लिया और अब पापा अपना पैर खो दिया है। क्यों ऊपर वाले, क्यों इतना परेशानी दे रहे हो? थोड़ी सी मदद करो। इसके बाद सुमोना रोती रोती सो जाती है। अगले दिन सुबह वो भीख मांगने के लिए बस स्टैंड चली जाती है। बस स्टैंड में जाकर देखती है एक बैग गिरा हुआ है। वो बैग देखती है और बोलती है, ये क्या? यहाँ पर तो कोई भी नहीं है, तो फिर इस बैग कहाँ से आया? ये किसका बैग है? चलो देखते हैं इसके अंदर क्या है। अरे, इसमें बहुत सारे पैसा है। शायद कोई गलती से यहाँ पर रख के गया है। ये जिसका बैग है वो जरूर इसे ढूंढते ढूंढते यहाँ पे आएगा। मुझे उसके लिए इंतजार करना चाहिए। ये बोलकर सुमोना बैग लेकर इंतजार करने लगती है। कुछ देर बाद वहाँ पे एक आदमी आता है और एक बैग ढूंढ रहा था। सुमोना उस आदमी को देखती है और बोलती है, अंकल, क्या आप इसे ढूंढ रहे हैं? हाँ, ये तो मेरी ही है बेटी। तुम्हें ये कहाँ से मिला? वो ही उस जगह पे गिरा हुआ था। क्या तुमने ये खोल के देखी है? इसके अंदर क्या है? हाँ, देखा है। इसके अंदर बहुत पैसा है। इसके अंदर तो बहुत पैसा था। तुम तो इसे घर भी ले जा सकती थी, क्यों नहीं लिया? मेरे पापा ने बोला है कभी किसी का इजाजत के बगैर उसका चीज लेना नहीं चाहिए। तुम्हारे पापा तुम्हें अच्छा बात सिखाया। तुम क्या करती हो और तुम्हारी नाम क्या है? मेरी नाम सुमना है। मैं मेरे बीमार पिता के लिए भीख मांग के पैसा कमाती हूँ। क्या बोल रही हो? तुम इतनी सी उम्र में ही भीख मांगती हो? क्या करूँ, मेरे पापा तो कमा नहीं पाता। हमें जिंदा रहने के लिए भीख भी मांगना होगा। क्या तुम मुझे अपने घर ले जाओगी? क्यों, क्या करेंगे? मैं बहुत गरीब हूँ, एक छोटी सी झोपड़ी में रहती हूँ। वहाँ पे आप जाएंगे? हाँ जरूर, तुम मुझे ले चलो। तो फिर आइए मेरे साथ। इसके बाद सुमोना और उस आदमी सुमोना के घर जाती है। उस आदमी वहां पे जाके सुमोना के पिता को बोलता है, आपकी लड़की बहुत अच्छी है। आज वो मुझे बहुत बड़ा नुकसान के हाथों से बचाया है। उसने आज मेरा मदद किया है, इसलिए मैं अब दोनों की देखभाल करूंगा। सुमोना को और भीख मांगने नहीं होगी। उसका पढ़ाई का खर्चा भी मैं चलाऊंगा। बहुत बहुत शुक्रिया। मैं कैसे आपका एहसान चुकाऊं? मेरी दुआएं कबूल हो गया है। हे ऊपर वाले, तुम्हारा बहुत बहुत शुक्रिया। तो दोस्तों, इस वीडियो से हमें ये सीख लेना चाहिए, हमेशा ऊपर वाले पर भरोसा रखना चाहिए। तो दोस्तों, आज की वीडियो इतना ही। वीडियो आपको कैसा लगा हमें कमेंट में बताइए। अगर वीडियो अच्छा लगा तो एक लाइक जरूर कीजिए और इस वीडियो को अपने फ्रेंड के साथ शेयर कीजिए।